हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत है। आइए बिहार शिक्षक से संबंधित खबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला समाचार है, नए साल में शिक्षा विभाग में 6000 पदों पर होगी बहाली। यानी कि पटना से समाचार है, 2025 में बिहार शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती होने वाली है। राज्य में नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। विद्यालय सहायकों को 16,500 मासिक सैलरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय सरकार की सैलरी में प्रति वर्ष 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से पटना में 210, नालंदा में 149, इस तरीके से आप देख सकते हैं किस जिले में कितनी बहालियां होंगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार पर बढ़ते हैं। लिखा है, बापू परीक्षा भवन की रद्द पीटी पटना के 22 केंद्रों पर संचालित होगी। यानी कि जो बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा बापू परीक्षा भवन में रद्द हुई थी, उसको सरकार ने रद्द कर दिया था। अब पुनः उसे बापू परीक्षा भवन में न करा के पटना जिले में 22 केंद्रों पर उस परीक्षा को कराई जाएगी। आइए देख लेते हैं इस बारे में और कौन सी खबर है। इसमें लिखा है, बापू भवन की रद्द, बीपीएससी पीटी पटना के 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा। पूर्व निर्धारित तिथि 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी को 1 घंटा पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर से लेकर 3 स्तरीय जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा की तैयारी चल रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य भर के 912 केंद्रों में से 911 पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित की गई थी। किसी जिले से किसी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद भी अभ्यर्थी मामले को तूल दे रहे हैं। परीक्षा रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। सिर्फ बापू परीक्षा परिसर की कुछ खामियों की वजह से दिक्कत हुई थी। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द की गई थी। 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों को दिया जाएगा प्रवेश। परीक्षा केंद्र पर जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर रद्द की गई थी परीक्षा। अब तक 5111 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है। यानी कि इसके बारे में कहा गया है, बापू परीक्षा भवन की रद्द की गई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब तक 5111 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है। करीब 12,000 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। अगला समाचार है, जो बीपीएससी 17वीं परीक्षा को टालने के लिए धरना दे रहे हैं, उससे संबंधित है खबर। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिला। ये मैंने आपको कल बताया था। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। वहां पर उन्होंने अपनी मांग को रखा और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार के निर्णय का 1 जनवरी तक इंतजार करेंगे। मांग के अनुरूप फैसला न आने पर 2 जनवरी से बेमियादी अनिश्चितकालीन धरना होगा। अभ्यर्थियों ने कहा, पीटी रद्द करें। मुख्य सचिव ने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगला समाचार है, सक्षमता परीक्षा 2 की काउंसलिंग शुरू हो गई है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी कि डीआरसीसी में सक्षमता परीक्षा 2 पास करने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू हुई। पहले दिन 171 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, जिसमें 116 काउंसलिंग के लिए पहुंचे। 55 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा काउंसलिंग की तारीख आएगी। यह तारीख शिक्षा विभाग जारी करेगा। काउंसलिंग के दौरान 4 अभ्यर्थियों का आधार मिसमैच करने से उनके मोबाइल पर ओटीपी नहीं जा सका। उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकी। पहले दिन कुल 112 लोगों की काउंसलिंग हुई। उन्हें सफल काउंसलिंग का पत्र दिया गया। सुबह काउंसलिंग शुरू होने के समय कुछ देर के लिए सर्वर डाउन हुआ, लेकिन बाद में वह ठीक कर लिया गया। काउंसलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। काउंसलिंग के लिए केंद्र पर 22 कर्मियों की तैनाती की गई थी। डीपीओ मनोज कुमार काउंसलिंग की निगरानी कर रहे थे। काउंसलिंग में शिक्षा विभाग की तरफ से निर्मल कुमार व अन्य कर्मचारी अभ्यर्थियों की सहायता में जुटे थे। सुबह ठंड बढ़ने से काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी केंद्र पर देर से पहुंच रहे थे। अभ्यर्थियों की लंबी कतार नहीं लगी थी। इधर सक्षमता पहले चरण के 206 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। डीओ ने सभी प्रखंडों से सूची मांगकर विभाग को भेज दी है। इन शिक्षकों में वैसे शिक्षक भी जिनकी काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र मिलने वाली सूची में नाम शामिल है, लेकिन उनका नियुक्ति पत्र नहीं आया है। अगला समाचार है,
हर विषय की किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। ये बिहार सरकार का एक अच्छा पहल है कि अभी से प्रिंटिंग प्रेस का काम चालू है, जिससे कि नए सत्र में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी। पहले 1 से 8 तक के बच्चों को किताबें दी जाती थी, अब सरकार ने उसमें अपने तरफ से कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों को भी जोड़ा है। किताबें बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। आइए देखते हैं। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद छपाई शुरू कर दी जाएगी। पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगमन ने शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव। 9वीं से 12वीं की सभी किताबों का मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है। 3 संकायों में किताबें तैयार की गई। पहला, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों संकाय में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में किताबें तैयार की गई हैं। हिंदी और अंग्रेजी में किताबों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई है। मालूम हो कि वर्तमान में पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 11 करोड़ किताबों की छपाई शुरू कर दी गई। पदाधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च तक इन विद्यार्थियों की किताबें स्कूलों तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। वहीं 9 से 12वीं के बच्चों को किताबों की छपाई होगी तो उसकी आपूर्ति जुलाई 2025 तक की जाएगी, यानी कि 2025 में जुलाई में नए सत्र में जब बच्चे कक्षा 11 में आएंगे तो उनको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है कि दरी पर बैठा मध्याह्न भोजन नहीं खिलाया तो, मतलब दरी पर बैठा कर मध्याह्न भोजन आपने नहीं खिलाया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूलों को मिलने वाले ग्रांट से हेडमास्टर करेंगे दरी का प्रबंध। राज्य भर के 65,000 स्कूलों में मध्याह्न भोजन से 1 करोड़ बच्चे हो रहे लाभान्वित। स्कूल में बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स मापा जाएगा। कोताही पर कार्रवाई के लिए वसूला जाएगा जुर्माना भी। ये एक अच्छा कदम है। वैसे भी ठंडी का दिन आ रहा है, जमीन पर बैठकर खाना सही नहीं है। शिक्षकों शिक्षकों के अवैध स्थानांतरण का मामला 16 साल बाद उजागर हुआ है। कुछ शिक्षक ऐसे थे जिनका अवैध स्थानांतरण गलत तरीके से किया गया था, उनका मामला उजागर हुआ, उस पर जांच चल रही है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद इस पर मैं संक्षेप से आप लोगों के सामने सूचनाएं प्रस्तुत करूंगा। अगला समाचार है, सेंटअप रिजल्ट जमा नहीं करने पर प्रभारी एचएम निलंबित हो गए। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं हुआ। मामला पीर पैंती प्रखंड के बखरपुर पश्चिम स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनपाल टोला का है। सोमवार को एडमिट कार्ड नहीं मिलने को लेकर डीओ कार्यालय पहुंची छात्र छात्राएं। प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होने से परेशान पीरपैंती के बारकपुर पश्चिम स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनपाल टोला के 10वीं और 12वीं कक्षा के सैकड़ों छात्र सोमवार को डीओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान छात्रों की शिकायत थी कि उन लोगों ने सेंटअप की परीक्षा दी थी, इसके बावजूद उनकी प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र अभी तक नहीं आया है। जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा से पूर्व होने वाले प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। छात्रों का कहना था कि जिले के दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आ गया है, जबकि उन लोगों का एडमिट कार्ड ना तो स्कूल में मिल रहा है और ना ही ऑनलाइन ही दिख रहा है। कार्यालय में हंगामा होता देख छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि मंडल से अपने कार्यालय में डीओ राजकुमार शर्मा ने मामले की जानकारी ली। प्रभारी एचएम को निलंबित करते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके बाद छात्रों की टोली कार्यालय से लौट गई। ये इस प्रकार की खबर है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है, अवकाश वाले शिक्षकों का बाद में होगा योगदान, यानी कुछ नियोजित शिक्षक मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश सहित अन्य अवकाश में है। उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास भी कर ली है। अगर वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 से 7 जनवरी तक योगदान करेंगे तो उनका अवकाश समाप्त हो जाएगा। वे अवकाश का पूर्ण उपभोग करने के बाद भी विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राज्य मुख्यालय से निर्देश जारी कर दिया गया है। वो निर्देश इस तरीके से, जो भी शिक्षक मातृत्व अवकाश में है, चिकित्सकीय अवकाश में है, अर्जित अवकाश में है, उनको आज शाम तक ईमेल उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसी ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट को भेजकर वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं और जब उनका अवकाश समाप्त हो उसके बाद विद्यालय में सशरीर उपस्थित होकर साइन करके आगे अपना कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी छुट्टी का नुकसान भी नहीं होगा और वो 1 तारीख को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला समाचार है, बीपीएससी अभ्यर्थी फिर धरना पर, 2 कोचिंग संचालक समेत 4 गए जेल। अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से कहा फिर से ले परीक्षा, इससे कम मंजूर नहीं। मुख्य सचिव ने विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल की क्या मांगे थे, आइए देख लेते हैं। बीपीएससी 17वीं पीटी रद्द करे, परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच हो, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाए। दूसरा, बल प्रयोग करने में सम्मिलित कर्मियों पर कार्रवाई हो, दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा मिले। इस तरीके की मांगे इन्होंने अपने आप रखी है। नॉर्मलाइजेशन नहीं, स्केलिंग के आधार पर रिजल्ट आएगा, सचिव ने बोला है। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि पीटी फिर नहीं होगी। बापू परीक्षा परिषद को छोड़कर 911 सेंटर पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही, किसी जिले से शिकायत नहीं मिली है। ऐसे में किस आधार पर पेपर रद्द किया जाए। बापू परीक्षा परिसर में हुई
परीक्षा 4 जनवरी को फिर होगी, 13 दिसंबर और 4 जनवरी की परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंत तक एक साथ आएगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, स्केलिंग के आधार पर रिजल्ट आएगा। अप्रैल में मेंस संभव है। 16 हिरासत में लिए गए थे। इस तरीके की ये चीजें हैं। 12 शिक्षकों को भी नोटिस थमा दिया गया है। आइए दोस्तों अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया जल्द पूरी करे सरकार। बीपीएससी शिक्षकों के संगठन बिहार युवा शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि शिक्षा विभाग ने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। इसके कारण शिक्षक परेशान है। प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने शिक्षा विभाग से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, जिससे वो अपने स्थान पर योगदान दे सके। वैसे भी जो समाचार अभी निकल के आ रहा है वो समाचार ये है कि 1 जनवरी या 2 जनवरी, अधिकतम 3 जनवरी तक, 1 जनवरी से 3 जनवरी तक किसी भी समय आप लोगों का मैसेज आना शुरू हो सकता है। स्क्रूटनी का कार्य संपूर्ण हो चुका है, जिला आवंटन हो चुका है, विद्यालय का भी आवंटन हो चुका है, सारे कार्य संपूर्ण हो गए हैं। अभी लगभग सभी केंद्र, जिस जिस जिले में जहां जहां डीओ कार्यालय है वहां पे अभी सक्षमता 2 पास का काउंसलिंग हो रहा है और सक्षमता 1 वाले का ज्वाइनिंग और लेटर का कार्य हो रहा है। इसलिए अभी विभाग बहुत ज्यादा वर्कलोड है, इसलिए अभी हम लोगों को रोक के रखा हुआ। उन लोगों का कार्य समाप्त हो जाएगा, जैसे 2-3 दिन में थोड़ा सा ढीला होगा। बहुत ज्यादा हद तक 7 जनवरी के आसपास, या 7 जनवरी या 8 जनवरी से हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद शिक्षा विभाग फुर्सत में आ जाएगा, क्योंकि 1 से 7 तक उनका काउंसलिंग और ज्वाइनिंग है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। जो मेन मुद्दा मेरे समझ में आ रहा है वो यही है। अगला है मसाल। 58 लाख विद्यार्थियों में चुने जाएंगे खिलाड़ी। यानी कि फिटनेस टेस्ट 5 जनवरी तक चलेगा। 8 प्रतिस्पर्धाओं में 37,586 स्कूलों में प्रतियोगिताओं के तहत बच्चों का फिटनेस टेस्ट होगा। जांच और प्रतियोगिता, ऊंचाई की माप होगी, वजन माप होगा, 30 मीटर दौड़ स्प्रिंट होगा, 800 मीटर की दौड़ होगी, शटल रन होगा, वर्टिकल जंप होगा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा, फुटबॉल थ्रो होगा। प्रेरणा योजना के तहत दी जाएगी छात्रवृत्ति। मसाल के तहत 5 स्तरीय विद्यालय, संकुल, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में जो चयनित होंगे उन्हें प्रेरणा योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलेगी। इन बच्चों को आगे एशियन गेम्स के लिए उच्च कोटि का प्रशिक्षण मिलेगा। छात्रवृत्ति के पैसे से बच्चों को शिक्षा में मदद मिलेगी। आइए इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। राज्य भर में 37,586 स्कूलों में मसाल 2024 खेल प्रतियोगिता खोज की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 7 से 9 जनवरी तक विद्यालय स्तर पर यह प्रतियोगिता होगी। इससे पहले करीब 58 लाख विद्यार्थियों का फिटनेस टेस्ट होगा। इसके तहत 8 प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इनमें बच्चों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण होगा। परीक्षण के आधार पर छात्र छात्राओं की इच्छा के अनुसार खेल प्रतियोगिता के लिए उनका निबंधन किया जाएगा। अनफिट बच्चों को खेल प्रतियोगिता में नहीं शामिल किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट 5 जनवरी तक चलेगा। भाग लेने वाले खिलाड़ियों का निबंधन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसमें बच्चों के फिटनेस टेस्ट के प्रदर्शन को भी दर्ज किया जाएगा। यह कार्य राज्य भर के प्रशिक्षण पाए शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक की मदद से किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट में क्या होगा? फिटनेस टेस्ट में खिलाड़ियों, मतलब फिटनेस टेस्ट के माध्यम से खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाए। इसमें कद वजन नापने के अलावा विभिन्न तरीकों से एकाग्रता, ताकत, शरीर की लचक, सांस रोकने की क्षमता, फुर्ती आदि की जांच की जाएगी। अगला समाचार है सरकारी स्कूलों में हर 3 वर्ष में रंगाई पुताई के साथ भवन निर्माण, बाउंड्री वॉल और शौचालय आदि मरम्मत के कार्य किए जाएंगे। साथ ही बगीचे में, स्कूल के बगीचे में पीपल का पेड़, बरगद के पेड़ के साथ साथ आम, अमरूद और फूल पेड़ पौधे आदि लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। मेरे समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा हो तो ये आपका अपना परिवार है, इस परिवार में आप भी जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और बिहार शिक्षक से संबंधित समाचार आप समय समय पर प्राप्त करते रहिए दोस्तों। और लगभग 30% व्यूअर ऐसे हैं, व्यूअर यानी कि दर्शक ऐसे हैं जो मेरे समाचार को देखते हैं और सब्सक्राइब किए हैं। 70% व्यूअर ऐसे हैं जो समाचार तो देखते हैं किंतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बने और इसे आगे बढ़ाएं। आगे चलकर यही आप लोगों की आवाज बनेगा ये चैनल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।